मित्रों नमस्कार। आज आप लोग होली का त्यौहार जो है अच्छे से मनाए होंगे और होली में आप लोग रंग गुलाल से खेले होंगे और उसके बाद आप लोग अपने परीक्षा की जो आयोग का गठन हो ही चुका है, आयोग का गठन चयन बोर्ड का परीक्षा कितने वक्त में करा दें कुछ पता तो है नहीं, लेकिन 2-3 महीने चुनाव के पहले, जैसा कि पहली वाली वीडियो आज में आपको मैंने बताया था, पहली वाली वीडियो आज में कि चुनाव से पहले तो करा नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन तब तक आप लोग जो है जो भी समस्या है, मतलब जो भी कमियां हैं आप लोगों में, उसको आप लोग दूर कीजिए ताकि आप लोगों को का सिलेक्शन हो सके और कि कहीं भी किसी क्षेत्र, जिला या फिर किसी राज्य में अपना ज्वाइन करके अध्यापक बन सकें। इसके लिए आप लोग तन मन धन लगा के तैयारी करते रहिए। और आज मैं आप लोगों को ये जो नीति शतक है, नीति शतक में 100 श्लोक हैं। 100 श्लोक का मतलब 100 श्लोक हैं, 10 पद्धतियां हैं। 10 पद्धतियों में 10-10 श्लोक हैं नीति शतक के। नीति शतक के 10 पद्धतियों में 10-10 श्लोक हैं। 10 मूर्ख पद्धति है, सुजन पद्धति है, दुर्जन पद्धति है। मतलब उसमें भर्तृहरि जी ने ऐसा वो बताया है कि चाहे मूर्ख के ऊपर भी लिखे हैं और जो सज्जन लोग हैं उनके ऊपर भी लिखे हैं। तो 10 पद्धतियाँ ऐसे हैं, परोपकार जो करते हैं उनके लिए लिखे हैं। तो ऐसे ये सारे ऐसे ही 10 पद्धतियाँ हैं जो नीति शतक भर्तृहरि जब अपनी उसी एज में थे, जवानी की एज में या में, भर्तृहरि जी ने 3 शतक लिखे हैं, नीति शतक और वैराग्य शतक और एक शतक है। तो आप लोगों को इतना करना है कि जो है केवल टीजीटी में आपको नीति शतक ही पूछा जाएगा और टीजीटी में नीति शतक ही पूछा जाएगा। फिर आज आ जाते हैं हम अभिज्ञान शाकुंतलम के 22 श्लोकों में। अभिज्ञान शाकुंतलम के 22 श्लोकों में कैसे प्रश्न, 22 श्लोकों चतुर्थ अंक में क्या है, विदाई अंक कहा जाता है। चतुर्थ अंक को विदाई अंक ही कहा जाता है ना। हाँ, तो चतुर्थ अंक में विदाई अंक से कथन पूछ लिया जाएगा कि ये किसका कथन है, अनुसुईया का है। और अनुसुईया का उत्तर रामचरितम में हम चले गए, क्षमता
कौर ऋषि द्वारा कहा गया कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक उनकी प्रियंवदा सखियाँ हैं ना, प्रियंवदा और अनसुईया। तो प्रियंवदा प्रिय बोलने वाली हैं और अनसुईया जी जो हैं वो क्या है कि जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए थे शकुंतला को, तो उसमें हुआ था यही था कि प्रियंवदा ही प्रिय बोल करके शकुंतला के श्राप को कम करा पाई थी कि इस प्रकार मतलब अंगूठी के द्वारा ये आपका दोबारा मिलन होगा, ऐसा कह करके जो है प्रिय बोल करके प्रियंवदा कौर ऋषि दुर्वासा ऋषि कितने ही क्रोधित इंसान थे, आप लोग जानते ही हैं, अगर नाम उनके बारे में संस्कृत वाले हैं आप लोग, इतना तो आप लोग जानते हैं कि दुर्वासा ऋषि और विज्ञान शाकुंतलम में दुर्वासा ऋषि कितने क्रोधित होते हैं। फिर क्या है कि प्रियंवदा प्रिय बोल करके अनसुईया के अंदर ये था कि वो कहीं भी रहती थी तो जान जाती थी कि कहाँ पे क्या काम चल रहा है। अनसुईया में ये जानने की क्षमता थी। और ये 22 श्लोकों में ये अभिज्ञान शाकुंतलम से होगा। फिर सुगनासोपदेश में सुगनास जो उपदेश देते हैं उसके बारे में है। फिर किरातार्जुनीयम के 46 श्लोक में छंद कौन सा है, फिर और छंद, फिर और कौन श्लोक किसने कहा है ज़्यादा श्लोक संस्कृत कौन से कहे हैं उसके बारे में होता है। मेघदूत पूर्व उत्तर शिवराज विजय उपन्यास है। मेघदूत में यक्ष और यक्षिणी के बारे में इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन बात क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बार बार इसी को रिपीट करते हैं। हाँ, हम बार बार इसी को रिपीट करते हैं, करेंगे। बात क्या है? बात यह है कि संस्कृत है और टीजीटी में वही 7 साहित्य के ग्रंथ हैं, समझ रहे हैं ना। 7 ग्रंथ टीजीटी के वही आएंगे, पीजीटी के 5 ग्रंथ वही रहेंगे। तो हमें उसकी चर्चा नहीं, फिर अलग से और क्या चर्चा करूँगा? बोलिए, बताइए, है बात नहीं? तो और यूजीसी नेट में जो है अलग से काव्य अलंकार और लिप अभिलेख वगैरह, तो इसी के तो चर्चा करेंगे हम, और किस चीज़ की चर्चा करेंगे? भले ही वो टीजीटी के चाहे 7 ग्रंथ हों, इसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर प्रवक्ता के 5 ग्रंथ साहित्य के इसके बारे में चर्चा करेंगे, या फिर यूजीसी नेट के सिलेबस में पूरा 10वीं कानूनियों के बारे में। और रही बात टीजीटी के श्लोकों को, अब वाचन अभी नहीं हो पाया है पूरे श्लोकों का, धीरे धीरे ये सब होता रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। कोशिश करेंगे हम कि परीक्षा से पहले सारे श्लोकों का वाचन हो जाए
और आप लोग भी साथ देने का वादा करेंगे तो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूँगा। इसी उसमें आगे की वाणी को विराम देते हुए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।